आज औरतों से अगर ये कहा जाए ना कि पर्दा किया करो, औरतों से अगर ये कहा जाए कि पर्दा किया करो, तो लंबे चौड़े लेक्चर और भाषण सुनाने के लिए बैठ जाते। पर्दा क्यों करें, पर्दे से क्यों रहें। बाज़ लोगों ने औरतों के दिमाग में, ख़ास तौर से मुसलमान औरतों के दिमाग में इस्लाम दुश्मन ताकतों ने, बहुत गौर से सुनना इस बात को, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने औरतों के दिमाग के अंदर ये बात डाल दी है कि इस्लाम तुम्हें पर्दे का हुक्म देकर तुम्हें कैद करना चाहता है, तुम्हें कैदी बना के रखता है। इस्लाम तुम्हें कैदी बना के रखना चाहता है। मैं यहां पर सिर्फ एक मिसाल दूंगा, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्या ये बात हकीकत है? इस्लाम ने पर्दे का हुक्म देकर औरतों को कैदी बना दिया? आइए इस पर जरा गौर कर लेते हैं। इस पर गौर करने के लिए आपको इस्लाम से पहले की हालात को जानना पड़ेगा। इस्लाम से पहले के हालात जो औरतों के ताल्लुक से, वो जानना पड़ेगा। कुरान ने तो हमें बताया है, कुरान ने तो हमें बता दिया कि इस्लाम के आने से पहले औरतों के क्या हालात थे। अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनको ये किसी लड़की की पैदाइश की खबर सुनाई जाती थी, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, और में से किसी से, यानी अरब में किसी से अगर ये कहा जाता था कि तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, ये खबर सुनने के बाद उसका चेहरा काला पड़ जाया करता था, व हुवा कज़ीम, और अपने दिल के अंदर ही अंदर घुटता रहता था। लड़की नाम से नफरत थी। किसी को यह बता दिया जाए तुम्हारे घर के अंदर लड़की पैदा हुई है, तो चेहरा शर्म की वजह से काला, गम की वजह से काला पड़ जाता था और अंदर ही अंदर घुटता रहता था। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, इस खबर को सुनने के बाद लोगों से छुपता फिरे। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या इस जिल्लत को पाल ले, यानी लड़की को पाल ले, या उसको जमीन के अंदर दफन कर दे। अला साअ मा याकुमून, वो वाक़या सुना है ना आपने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने अपने हाथों से अपनी 9 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। ये वाक़या सुना होगा आप लोगों ने। वाक़या सुनाने का इस टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम आने से पहले, ऐ मेरी माओ बहनों, देखो औरतों की क्या हालत थी, क्या हालत थी औरतों की। आहा, और अब इस्लाम आ गया। इस्लाम आने के बाद औरतों की क्या हालत हुई, सही बुखारी की हदीस सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साहबी रसूल बयान फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा को लेकर उम्रे के लिए निकले। मक्का पहुँचे, मक्का से वापस हो रहे हैं, उम्रा हो चुका है। साहबी रसूल बयान फरमाते हैं, सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी मक्के से बाहर निकल रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची आवाज़ लगाती हुई आती है, तुनादी या अम्मी या अम्मी। एक छोटी सी बच्ची मोहम्मद रसूलुल्लाह को आवाज़ लगाते हुए मक्का से दौड़ी दौड़ी पीछे पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चली आ रही है। आवाज़ लगा रही है, या अम्मी, ओ मेरे चचा, ओ मेरे चचा। प्यारे नबी ने मुड़ के देखा, जानते हो ये बच्ची कौन थी? इब्नतु हमज़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा की बेटी थी। समझ में आ रही है कुछ बात? सही बुखारी के अल्फाज है, हज़रत हमज़ा की बेटी है, छोटी सी है, आवाज़ लगाती हुई आ रही है, ओ मेरे चचा, ओ मेरे चचा। हदीस के अंदर आया, छोटी सी बच्ची है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ पकड़ा और अपनी बीवी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ते जिगर बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया। लो इसको संभालो। एक बच्ची है, हज़रत अली ने हाथ पकड़ कर हज़रत फ़ातिमा के हवाले कर दिया। हदीस के आगे आया, फ़ख्तसम फ़ीहा अलीयुन व ज़ैदुन व जाफ़रुन,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में 3 लोग आए, गौर से सुनना, 3 लोग आए। हज़रत अली हैं, हज़रत जाफ़र उनके बड़े भाई हैं, और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तीनों आए, फ़ख्तसमा फ़ीहा, और अल्लाह के नबी के पास में आके झगड़ा करने लगे। किस बात में झगड़ा कर रहे हैं? एक कह रहा है अल्लाह के नबी बच्ची मुझे दे दीजिए, बाप का इंतकाल हो चुका है, बाप शहीद हो चुका है, बच्ची मुझे दे दीजिए, मैं पालने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अली कहते हैं मैं पालने के लिए तैयार हूँ। हज़रत ज़ैद कह रहे हैं मैं पालने के लिए तैयार हूँ। हज़रत जाफ़र कहते हैं मैं पालने के लिए तैयार हूँ। एक ज़माना वो था जब बाप को ये बताया जाता था कि तेरे घर के अंदर बच्ची हुई है, तो चेहरा लेकर इधर से उधर फिरता रहता था, चेहरा काला पड़ जाता था। और एक ज़माना ये है इस्लाम आने के बाद, मुसलमानों, इस्लाम आने के बाद एक ज़माना ये है कि एक बच्ची है, यतीम बच्ची है, और उसकी परवरिश की वजह से लड़ाई चल रही है। एक कहता अल्लाह के नबी मेरे हवाले कर दो, मैं पालने के लिए तैयार हूँ। एक कह रहा है मैं पालने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अली कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे दीजिए, होगा हिया इब्नतु अम्मी, ये मेरे चचा की बेटी है। दूसरे हज़रत जाफ़र कहते हैं अल्लाह के नबी ये मुझे दीजिए, इब्नतु अम्मी, ये तो मेरे भी चचा की बेटी है, क्योंकि हज़रत अली हज़रत जाफ़र सगे भाई थे। फरमाया इब्नतु अम्मी, ये तो मेरी भी चचा की बेटी है। वाले खालतिहा ताती, और इसकी जो खाला है वो मेरी बीवी है, तो मेरा डबल रिश्ता है, इसलिए मुझे दीजिए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हिया इब्नतु अखी, ये मेरे भाई हज़रत हमज़ा की बेटी, अल्लाह के नबी मुझे दीजिए, मैं इसको पालने के लिए तैयार हूँ। को समझ में आ रहा है इस्लाम ने औरतों को क्या दिया? इस्लाम से पहले की हालत देखो और इस्लाम के बाद की हालत देखो मेरी माओ बहन। कहा मुझे दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया, फ़क़ज़ा बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल खालतु बिमंज़िलतिल उम, खाला माँ की तरह होती है, इसलिए बच्ची को हज़रत जाफ़र लेकर जाएंगे। खाला क्या होती है? माँ की तरह होती है, इसलिए बच्ची को हज़रत जाफ़र लेकर जाएंगे। और हज़रत जाफ़र से यह भी फरमाया कि अशबाता खल्क़ी व खुल्क़ी, तेरा चेहरा तो मुझसे मिलता जुलता है और तेरे अखलाक भी मुझसे मिलते जुलते हैं। अब हज़रत अली बचे, हज़रत ज़ैद बचे, उनका भी दिल रखने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अली अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। और हज़रत ज़ैद से फरमाया अंत अख़ूना व मौलाना, तू हमारा भाई है, तू हमारा मौला है। उनका भी दिल रख लिया, अब फैसला भी फरमा दिया। ये है इस्लाम आने के बाद औरतों की हालत। औरतों को इस्लाम ने कैद नहीं किया है मेरे भाइयों। बहुत लंबी बातें हैं, बहुत लंबी चीज़ें हैं, मैं आपको कहाँ तक बताऊँ। तो इस वक्त जो, अच्छा एक बात और सुने, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को मौला कहा, मौला। आज लोग क्या कहते हैं कि हज़रत अली के अलावा अल्लाह के नबी ने किसी को मौला कहा ही नहीं है, इसलिए हज़रत अली को मौला अली कहना चाहिए। ये देखिए बुखारी के अल्फाज है, अंत अखूना व मौलाना, तू हमारा भाई भी है, तू हमारा मौला भी है। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को भी मौला कहा है जी। तो बेहयाई का फितना बड़ी तेज़ी के साथ में फैलता जा रहा है, बहुत लंबी बातें हैं, आप लोगों को उस पर अमल करना है मेरे भाई। ये बेहयाई को दूर करना है। औरतें घरों से बेपर्दा होकर निकले और बाप के माथे पर शिकन ना पड़े, भाई के माथे पर शिकन ना पड़े, शौहर के माथे पर शिकन ना पड़े, इससे ज़्यादा हमारे लिए और डूब मरने की कौन सी बात हो सकती है मेरे भाई। तो बेहयाई को दूर कीजिए। तो आज के दौर में ये भी एक फ़ितना है, बेहयाई का फ़ितना, जो बड़ी तेज़ी के साथ में फैल रहा है। अब एक आखिरी फ़ितने का जिक्र करके फिर मैं बात को ख़त्म करूँगा। 4 फ़ितने बता चुका हूँ, 5वें फ़ितने की मैं बात करने वाला हूँ। इसको भी गौर से सुनिएगा, ये भी आज के दौर में बहुत ज़्यादा चल रहा है। कौन सा फ़ितना? गुमराह मुबल्लिगीन का फ़ितना। समझ में आ रहा है? गुमराह मुबल्लिगीन का फ़ितना। आज हमारे नौजवानों को देखो, दीन कहाँ हासिल कर रहे हैं? इंटरनेट से। दीन कहाँ से सीख रहे हैं? गूगल से। दीन कहाँ से सीख रहे हैं? यूट्यूब से। दीन ऐसे ही सीखा जाता है, किसी से भी दीन सीख लोगे। यूट्यूब पर, गूगल पर, इंटरनेट पर जितने बैठे हैं ये सब के सब बिल्कुल सही बैठे हैं। आप खुद बताइए मुझे, इसमें गुमराह फिरके के लोग नहीं हैं, इसमें गुमराह करने वाले लोग नहीं हैं।
क्या इसमें ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने 2-4 किताबें पढ़ी हैं और पढ़कर आलिम का लिबास और आलिम का लिबादा पहनकर तकरीरें कर रहे हैं? ऐसे लोग नहीं हैं। आप इल्म को सीखिए उलमा से। इल्म किससे सीखिए? उलमा से सीखिए। ख़ास तौर से मैं अपने नौजवानों को कहना चाहूँगा, इन नौजवानों से पूछो कि ये कौन आलिम है? ओह, ये आलिम लंदन के हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, लंदन में रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है? ये नाम है इनका। ये कौन है? का ये अमेरिका में रहते हैं, ये सऊदिया में रहते हैं, ये फला जगह रहते हैं, ये फला जगह रहते हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। क्या नाम है इनका? ये नाम है इनका। अपने मोहल्ले में जो इमाम साहब हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम तो मुझे नहीं पता। कितने साल हो गए उनको मस्जिद में इमामत करते हुए? मेरा ख्याल है कि 1 साल तो हो गया होगा। 1 साल में इसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी मस्जिद के इमाम साहब का नाम मालूम कर लेता, लेकिन दुनिया के सारे मौलवियों के नाम इसको मालूम। इल्म कहाँ से सीख रहा है? इंटरनेट से सीख रहा है। इल्म कहाँ से सीख रहा है? गूगल से सीख रहा है। इल्म कहाँ से सीख रहा है? यूट्यूब से सीख रहा है। इल्म कहाँ से सीख रहा है? उन मुबल्लिगों से सीख रहा है जिनका अपना खुद कोई ठिकाना नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं जो ना कुरान के अंदर है ना हदीस के अंदर। एक हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नी अखाफु उम्मती अला उम्मती अल अइम्मतल मुज़िल्लीन। मुझे अपनी उम्मत के ऊपर गुमराह मुबल्लिगों का खौफ है। मैं डरता हूँ कि कहीं ये मेरी उम्मत गुमराह मुबल्लिगों के पास ना पहुँच जाए और उनसे दीन ना हासिल कर ले। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है? कितने बड़ा आलिम, मदीना के रहने वाले। क्या कहते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह? कहते हैं कि मैं मदीना के अंदर 70 ऐसे लोगों को जानता हूं जो मस्जिद नबी में बैठकर लोगों को नबी की हदीस बताते हैं कि नबी ने यह फरमाया, रसूल ने यह फरमाया, नबी ने यह फरमाया। मैं उन 70 लोगों के बारे में ये दावा कर सकता हूँ ये सारे के सारे अमानतदार हैं, उसके बावजूद भी मैं उनसे हदीस नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? इसलिए नहीं लेता क्योंकि हदीस को पढ़ना और पढ़ाना ये उनका काम नहीं, उनका फन नहीं, इस काम में वो माहिर नहीं। इमाम मालिक जैसा आदमी दर्स कहाँ दे रहा है? मस्जिद नबी में बैठकर। और उनकी ईमानदारी पर भी इमाम मालिक को कोई शक नहीं, लेकिन हदीस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनका फन नहीं। आपको दीन सीखना है, इंस्टाग्राम से दीन सीख रहे हैं आप यूट्यूब से दीन सीख रहे हैं, आप फेसबुक से दीन सीख रहे हैं। कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं आपको नहीं मालूम है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमे में लिखा है, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। जब दीन की बातें तुम लो तो देख लिया करो कि दीन की बातें तुम किससे ले रहे हो। हर आदमी दीन की बातें बताने वाला नहीं होता। हर आदमी दीन की बातें बताने वाला नहीं होता। दीन के नाम पर आपके दिमाग में क्या भर दे, दीन के नाम पर आपको क्या बेच दे, दीन के नाम पर आपको क्या बता दे, आप इसका फर्क भी नहीं कर सकते। क्या आपको मालूम नहीं है? इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पर ऐसे ऐसे मुबल्लिगीन बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे गुमराह मुबल्लिगीन। एक साहब की क्लिप में सुन रहा था, कोई दूसरा बताए तो कोई अलग बात है, मैंने खुद सुनी। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई तो अल्लाह ताला खुद आया नबी को लेने के लिए और आसमान पे लेकर गया। बताइए, उनको भी लोग सुनते हैं, उनके भी लोग फॉलोवर बने हुए हैं। फिर मैंने उन्हीं साहब की एक और क्लिप सुनी, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो अल्लाह ताला आसमान से आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज पढ़ाई। ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, आप उनसे दीन हासिल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो तकरीरें कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, वीडियो बन रही है यूट्यूब पर उनकी, और क्या कह रहे हैं कि नमाज मोमिनों के ऊपर फर्ज है, वलियों के ऊपर तो नमाज फर्ज ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं, ये भी सुना रहे हैं और लोग इनको भी सुनते हैं। कैसे कैसे गुमराह लोग बैठे हुए हैं मेरे भाइयों। दीन हासिल करो उलमा से। क्यों हासिल करो उलमा से? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैं किताब में पढ़ के हासिल कर लूँगा, है ना,
बहुत सारे लोगों को क्या हो, मौलवियों के पास मत जाना, उलमा के पास में मत जाना, अपनी खुद पढ़ो, खुद किताब पढ़ो, खुद से पढ़ो। अच्छा, जिस तरीके से इन मुबल्लिगीन के पास में जाके आपका दीन तबाह हो जाएगा, ये आप खुद से अगर किताब पढ़ेंगे तो आप सही रहेंगे। मेरे भाइयों, मामला इतना आसान नहीं है। अगर सिर्फ किताब पढ़कर दीन आ जाता, किताब पढ़कर आप दीन को सीख लेते, तो अल्लाह ताला सिर्फ कुरान नाजिल करता, नबियों को बोलो नहीं भेजता, बल्कि कह देता कि ठीक है कुरान नाजिल कर दिया है, सब पढ़ो, सब समझो, अपने हिसाब से देखो, अपने हिसाब से समझो। लेकिन किताब नाजिल की तो नबी भी क्यों नाजिल किए? इसलिए नाजिल किए कि नबी तुम्हें बताएंगे, उन नबी से सीखो कि किताब को कैसे पढ़ा जाता है और किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। ऐसे नहीं छोड़ा गया कि चलो ठीक है भाई आप पढ़ लेना किताब को और अपने। तो ये अगर कोई सोच रहा होगा कि हम घर पे किताबें लाकर पढ़ लेंगे और बन जाएंगे बड़े भारी अल्लामा, तो ये भी बात गलत है। अगर ये मामला ऐसा ही होता तो अल्लाह ताला जो है किताबें नाजिल करता, लेकिन नबियों को नहीं भेजता, नबियों को भेजा। अच्छा, तो क्या दीन को उलमा से हासिल किया जाए, उस्ताद और शागिर्दी वाला मामला हो? जी हाँ, बिल्कुल उस्ताद और शागिर्दी वाला मामला होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दीन को सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। ये हमारे कौन हैं? मुअल्लिम हैं, दीन सिखाने वाले हैं, ये हमारे उस्ताद हैं। और सबसे पहले नबी से दीन किसने हासिल किया? बोलो, सहाबा इकराम ने। सहाबा इकराम कौन थे? नबी के शागिर्द थे कि नहीं थे? बोलो। तो उस्ताद बनाओ, शागिर्द बनो, तब दीन मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इतने चोटी के सहाबी, सहाबा के दरवाज़ों पे जाया करते थे, सहाबा निकलते थे, कहते थे अल्लाह के नबी की कोई हदीस हमें सुना दीजिए। ऐसे दीन मिलता है मेरे भाइयों। ये नहीं कि आप किसी को भी सुनना शुरू कर दें, किसी को भी सुनने लग रहे हैं, किसी को भी फॉलो कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग नेट पर बैठे हुए हैं, कैसे कैसे लोग। आप जानते नहीं जमात क्या है, आप जानते नहीं उनका ग्रुप क्या है, आप जानते नहीं उनके इरादे क्या है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं कि हम नबी के ज़माने में होते तो सहाबा के ज़माने में होते तो सहाबा के ख़िलाफ़ हम तलवारें निकाल